Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT trainer at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो टेस्ट्स को एंड आई प्राइमरीली विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्यों आपको PT टेस्ट को प्रेफर करना चाहिए ओवर ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट, मतलब इस तरह के जो अदर टेस्ट्स हैं उसके ऊपर आपको PT को क्यों इसको प्रेफर करना चाहिए। तो इसमें कुछ रीजनिंग है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम कंपेयर करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दैट यू हैव अ प्रीटी मच आइडिया व्हाई आई एम सेइंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम थोड़ा सा कॉस्ट कंपेयर करें इसकी, तो आई नो PT इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन बाकी जो दोनों टेस्ट हैं, लेट्स से अगर हम ऑक्सफोर्ड टेस्ट को या फिर ELT या फिर हम लैंग्वेज सर्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो समवट आपके उतने ही पैसे लग जाते हैं। शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, कोई 5-10 हज़ार का, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो कॉस्ट है आपकी वो बहुत ज़्यादा कह लो कि रिवॉर्डिंग है इन केस ऑफ अगर आप पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि PT ना सिर्फ वाइडली एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि ये UK में भी है, और अब तो कुछ केसेस में, इन स्पेसिफिक केसेस इन कैनेडा एज वेल, यू कैन गो फॉर PT टेस्ट। तो आपके पास रेंज ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं इफ़ यू आर अपीयरिंग इन दिस टेस्ट एंड इफ़ यू आर एक्चुअली स्कोरिंग गुड मार्क्स। सेकेंडली, अगर आप इसी के बरक्स दूसरे टेस्ट को कंपेयर करो, अगर हम ऑक्सफोर्ड की लेट से लेकर चलें, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक कर देता है आपको UK के लिए, और आपको एक कंट्री तक महदूद हो जाना पड़ता है, जबकि आप बाकी ऑप्शंस को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। सो ऐसा टेस्ट उसमें अपीयर होना जो कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस के मतलब अपॉर्चुनिटी दे, सो इट्स रिलेटिवली ईजियर एंड इट्स रिलेटिवली बेटर टू गो फॉर दैट। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी के ऊपर। अगर हम इस फैक्टर को कंपेयर करें तो इट सीम्स कि वो वाले बहुत ज़्यादा ईजियर हैं, बट एट द एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। कोई कह लें कि स्पेसिफिक मटेरियल नहीं होता, एक ओपन एंडेड सॉर्ट ऑफ टेस्ट्स हैं जो कि अगर मैं सिर्फ ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग को ही कंपेयर कर लूँ PT की स्पीकिंग के साथ, तो आपको पता है कि उसमें एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ऑक्सफोर्ड के अंदर स्पीकिंग में, और वो रैंडमली आपको टॉपिक असाइन कर सकते हैं, आपको उसी टाइम पे प्रिपेयर करना है एंड यू नीड टू प्रेजेंट इट एज वेल। उसी मटेरियल को समझकर प्रेजेंट करना, आपके पास इतना कोई खास रूम नहीं है कि जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको। आप कॉमनली पिछले जो टॉपिक्स आए हैं उनके ऊपर करके प्रिपेयर करके बोल कर अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अगर हम स्पेसिफिक कोई एग्जाम मटीरियल की बात करें तो वो आपके पास नहीं होगा, राइट। बट इन केस ऑफ PT वी हैव एवरीथिंग ओवर द इंटरनेट, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से भी अगर तैयारी करते हैं, लाइक एज वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर द PT, हमें एक पैटर्न पता है, पैटर्न डिफाइंड है, सिलेबस डिफाइंड है, उसका कंटेंट डिफाइन है, हमें पता है कि क्या क्वेश्चन टाइप आते हैं, कौन से क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, और उन क्वेश्चन टाइप को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है इन द रियल एग्जाम। प्लस यू हैव अ लॉट ऑफ फीडबैक। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ खुद को एसोसिएट कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे बड़ा जो एज आपको मिलता है वो ये है कि उन्होंने पास में जितने स्टूडेंट्स को उस टेस्ट में करवाया है, मतलब गो थ्रू करवाया है, उस का जो रियल टाइम फीडबैक होता है वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, राइट। तो आपको पता होगा कि अच्छा जो स्टूडेंट्स रिसेंटली टेस्ट दे चुके हैं उसमें क्या क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं, किन एरियाज में उनको डिफिकल्टी लगी है, तो जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, जो भी आपको ट्रेन कर रहा होगा इन टेस्ट के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होगा। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रेफर टेस्ट लाइक PT और IELTS, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा है, और हमें ये भी पता है कि मटीरियल भी वाइडली अवेलेबल है, और प्रिपरेशन के लिए आप एक फिक्स पैटर्न के ऊपर तैयारी करो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि प्रिपरेशन प्लान। लेट से लोग कहते हैं जी टाइमलाइन बड़ी स्ट्रांग है, और आई एम एक्चुअली इन एन ओपिनियन कि कभी भी आपको इन चीज़ों को रश नहीं करना चाहिए। जब भी आप तेज़ी से जल्दी में करते हो और अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हो, सो इन दैट केस यू डू नॉट ओनली वेस्ट योर टाइम बट यू ऑल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो अगर लेट्स से आपने यही कुछ करना है और अगर आपने चीज़ों को रश ही करना है, तो उस केस में तो शायद आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली PT टेस्ट की बात करें तो आई गेस ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। पहले कुछ था कि 48 आवर्स में वो रिजल्ट आता था, बट आजकल तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी इसका डिस्क्लोज हो जाता है। इनफैक्ट उसी दिन शाम तक, रात तक आपके पास उसका रिजल्ट आ जाता है, या वेरी नेक्स्ट डे यू विल हैव योर रिजल्ट। सो आपका वो जो टाइम रिजल्ट का है वो भी खत्म हो गया। सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और ये चूंकि एक AI बेस्ड टेस्ट है और AI चेक टेस्ट है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन, जहाँ से आप प्रिपरेशन करके अपने आप को असेस कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, आपको पता चल सकता है कि मेरा अभी करंट लेवल ऑफ इंग्लिश कहाँ फॉल कर रहा है और मैं उसको इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो अगर 15 दिन में अगर आप डेडिकेटेडली एफर्ट लगाकर PT की तैयारी कर लो, तो आई गेस यू कैन ईजीली स्कोर अबव 55 इन ईच मॉड्यूल।
राइट। अच्छा, अब लास्ट फैक्टर विच मेक्स मी से कि व्हाई यू शुड ऑलवेज प्रेफर पीटी ओवर अदर टेस्ट इज दैट द वे इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, या जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है, या जिस तरह से इसके एलिमेंट्स है, अगर हम सिर्फ अगर उनको देखें, फॉर इंस्टेंस अगर आपका रीड अलाउड का क्वेश्चन इन पीटी में और अगर आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपकी पूरे टेस्ट की एक बेस बड़ी अच्छी बन जाती है। अब चूंकि ये ब्लेंडेड टेस्ट है, ब्लेंडेड टेस्ट का थोड़ा सा नुकसान भी होता है, लेकिन मेजरली उसका फायदा ही होता है। फायदा कैसे होता है कि फॉर इंस्टेंस कोई शख्स ऐसा है जो कि राइटिंग में बहुत अच्छा नहीं है, उसको राइटिंग नहीं पसंद, उससे ऐसे नहीं लिखा जाता, उस केस के अंदर अगर आप पीटी में अपना रीडिंग के ऊपर फोकस कर लेते हो, तो रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी ब्लैंक्स हैं जो कि आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्क्स ऐड कर रही होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं उस राइटिंग वाली चीज़ से बच सकते हो अगर आप अपना दूसरा एलिमेंट जो है, यानी कि रीडिंग वाली चीज़ है, उसको अच्छा कर लो। इसी तरह से अगर आप कहीं ना कहीं कह लो कि लिसनिंग में लैग कर रहे हो, तो देयर आर एलिमेंट्स जो कि कहीं ना कहीं से आपको उधर आंसर दे रहे होंगे और उसमें मार्क्स ऐड कर रहे होंगे। तो ब्लेंडेड टेस्ट के ये बहुत सारा फायदा हो जाता है। इसमें 3 से 4 ऐसे मेजर क्वेश्चन टाइप हैं, मैं ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप हैं पीटी के अंदर जिसको अगर आप फोकस करो तो आपका ओवरऑल स्कोर हो जाता है। इनफैक्ट एक इस चीज़ पे भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से आप राइटिंग को एक्सक्लूड ही कर सकते हो और फिर भी आप 70 स्कोर कर सकते हो राइटिंग के अंदर। सो दो अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि यू शुड वॉच दोज वीडियोज। So all of these factors, and when I keep all of these things in my mind, this is why I always suggest students to go for the Pearson test of English, because this is not only an authentic test, it has a good pattern, fixed pattern follow करते हैं, इसका content available है, we know how to prepare for it, and at the end it's a blended test, so we know कि कौन से modules हैं वो बहुत ज़्यादा significantly important है, और अगर आपके पास कम टाइम है आप उन modules के ऊपर ज़्यादा फोकस करके अपने जो overall marks हैं उसको maximize कर सकते हो। So I hope this clears out few things if you are confused about कि किस टेस्ट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। अगर फिर भी मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज को। वी हैव ट्रेन्ड टीचर्स फॉर बोथ पीटी, IELTS एंड अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।